बिग बी के नाम से फेमस और अपनी आवाज के लिए जाने जाने वाले बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग से बॉलीवुड में 4 चांद लगाए हैं। शोले से लेकर कौन बनेगा करोड़पति तक अमिताभ बच्चन की जिंदगी काफी ट्विस्ट भरी रही है। शायद ही कोई ऐसा रोल होगा जो अमिताभ जी ने ना निभाया हो, फिर चाहे वो एक अच्छे बेटे का हो, एक आशिक का हो या फिर एक आइडल पिता का हो। बॉलीवुड के करियर की स्टार्टिंग में जहां अमिताभ बच्चन को एक एंग्री यंग मैन दिखाया गया, तो वहीं सूर्यवंशम और मोहब्बतों में एक आइडल फादर के रोल के बारे में शायद ही कोई होगा जिसे इस बात की खबर ना हो। वो अपनी एक्टिंग से सबके हीरो बन चुके हैं और वहीं मूवीज में परंपरा, प्रतिष्ठान और मर्यादा की बातें करने वाले अमिताभ की लाइफ के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिन्हें शायद बहुत कम लोग जानते हैं। एक समय ऐसा था जब अमिताभ ने बी ग्रेड मूवीज का साथ पकड़ा, तो कभी किसी हीरोइन पर फूल बरसाए तो किसी को पार्टी में जबरदस्ती किस किया। क्या आपको भी पता है बिग बी के इन किस्सों के बारे में? शायद बहुत कम ही लोग इस बात पर हाँ कहेंगे, इसीलिए इन्हें अमिताभ बच्चन के डार्क सीक्रेट्स कहा जाता है। लेकिन आज बॉलीवुड लेकर आया है ऐसे ही डार्क सीक्रेट्स जिससे दुनिया को भी पता लगना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमिताभ की ट्विस्ट भरी जिंदगी के बारे में और बताएंगे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो कहीं गुमनाम हो चुके हैं, जिन्हें सुनकर आप भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अमिताभ बच्चन ने 1995 में एक कंपनी बनाई जिसका काम था फिल्म मैनेजमेंट और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन करना, लेकिन ये कंपनी 1999 में कर्ज में डूब गई, जिसमें कंपनी को 90 करोड़ की चोट आई। बताया जाता है कि कंपनी को अच्छे से मैनेज नहीं किया जा सका और सारा दोष उनके मैनेजर पर रख दिया गया। लेकिन सच तो ये है कि कंपनी के अंदर फिल्म्स चली ही नहीं और कंपनी बैंकरप्ट हो गई। अब कर्ज उतारने के लिए बिग बी यश चोपड़ा के पास गए, तब उन्हें मिला मोहब्बतें में गुरु का रोल। नो डाउट फिल्म सुपर डुपर हिट रह चुकी थी, लेकिन अभी भी उनका कर्ज वो नहीं चुका पाई। और फिर अमिताभ ने लिया बी ग्रेड मूवीज का सहारा, जहां उन्होंने बूम नाम की एक फिल्म की जिससे सीन्स काफी हद तक एडल्ट थे। फिल्म में बड़े बड़े एक्टर्स थे जैसे गुलशन ग्रोवर और बोमान ईरानी और सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर था कैटरीना कैफ। जी हाँ, इस मूवी में कैटरीना कैफ भी नजर आई थी। बिग बी अपने कर्जे से इस हद तक परेशान हो गए कि उन्हें ऐसी मूवीज को चूज करना पड़ा। वही दूसरी बात सुनकर आपको भी हैरानी हो जाएगी। ये बात है श्रीदेवी से जुड़ी। सत्यार्थ नाया की किताब श्रीदेवी द एटर्नल स्क्रीन गॉडेस में लिखा गया है कि 1980s में खुदा गवाह मूवी के लिए श्रीदेवी और अमिताभ को चुना गया था, लेकिन श्रीदेवी अमिताभ के साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तब फिर क्या था, बिग बी ने भी उनके शूटिंग वाले सेट पर गुलाब से भरा ट्रक भिजवाया और उन पर गुलाब की बारिश कर दी। इसे देख श्रीदेवी भी खुश हो गई और उन्होंने काम करने के लिए हाँ कर दी, मगर प्रोड्यूसर से शर्त रखी कि मूवी में वो डबल रोल करेंगी, एक उनकी रोमांटिक वाइफ का तो दूसरी उनकी बेटी का। काफी आनाकानी के बाद प्रोड्यूसर ने हाँ कर दी और मूवी काफी हिट भी साबित हुई। लेकिन काफी सारे लोगों ने बिग बी के इस एक्शन को काफी क्रिटिसाइज भी किया और सवाल भी उठाए कि आखिर बिग बी जो खुद 50+ के हैं, उन्हें अपने से 20 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन पर रोमांस करने की क्या जरूरत पड़ गई। एक मेजर कंट्रोवर्सी और भी सामने आई जब #MeToo ने इंडिया में अपने पैर पसारे। उस समय बॉलीवुड भी इसके शिकार से बच नहीं पाया। कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स इसकी चपेट में आए, तो वहीं अमिताभ बच्चन ने अपने पोस्ट में औरतों के लिए आवाज उठाई। एक मूवी में उनका रोल एक एक्टिविस्ट के रूप में देखा जा सकता है। मीटू का सपोर्ट करने वाले अमिताभ पर भी उस समय इसका घेरा डल गया, जो ब्यूटी स्टाइलिस्ट सपना भावनानी ने पोस्ट करके लिखा कि अमिताभ जी सिर्फ पिंक मूवी में एक्टिविस्ट बनने का नाटक कर रहे हैं। वो इस मूवी से अपनी इमेज सुधारना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई जल्दी सबके सामने आएगी। सपना के इस पोस्ट पर लोगों ने काफी मिक्स्ड रिएक्शन दिए। किसी ने सपना का साथ दिया तो कई लोगों ने उन्हें ही गालियां देनी शुरू कर दी। लोगों का कहना था कि अमिताभ इनोसेंट है और सपना उनकी इमेज बिगाड़ने पर लगी है। बॉलीवुड में और भी लोग हैं, फिर क्यों सपना सिर्फ उनके पीछे पड़ी है? लेकिन सच क्या है, तो ये बात तो सिर्फ वो औरतें ही जानती हैं या फिर अमिताभ बच्चन। तीसरी कंट्रोवर्सी जुड़ी है सारा अली खान की मां अमृता से, जो 90s की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं। उस समय अमृता का करियर एकदम पीक पर था। शायद ही कोई ऐसा एक्टर हो जिसे अमृता पर क्रश ना हो। सभी उनके दीवाने थे और उस समय एक रूमर फैला कि अमृता और अमिताभ के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अमृता अमिताभ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आखिर क्या थी वो बात? दरअसल उस समय मुंबई की जिस पार्टी में अमृता अपनी फ्रेंड्स के साथ गई, वहां अमिताभ भी अपने दोस्त डैनी डेनजोंगपा के साथ पहुंचे। अमृता डैनी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई और उन्होंने उसके साथ डांस करने की इच्छा जताई। इस पर डैनी ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी और दोनों डांस करने लगे।
अमिताभ उस समय अमृता को काफी पसंद करते थे और ये सब देखने के बाद उन्हें काफी बुरा लगा था। तब उन्होंने अपने दोस्त डैनी से इंसिस्ट किया कि वो अमृता के साथ डांस करना चाहते हैं, लेकिन अमृता ने उनके साथ डांस करने से मना कर दिया। अमिताभ काफी नशे में थे और उन्होंने अमृता को अपनी तरफ खींचकर उन्हें किस कर लिया। ये बात अमृता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसके बाद अमृता उनसे पीछा छुड़ाकर चली गई। बात से ये पता लगाना काफी मुश्किल है कि बिग बी का उस टाइम ईगो हर्ट हुआ था या उनकी पॉजिटिवनेस थी। हो सकता है लोगों ने बातों को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोला हो, लेकिन शायद उस पार्टी में दोनों के बीच कुछ भी रोमांटिक तो नहीं था। अब अगर बात हो रही हो रोमांस की और नाम ना आए रेखा और अमिताभ का, ऐसा कैसे हो सकता है? बात है उस समय की जब लावारिस मूवी की शूटिंग चल रही थी और उसमें एक ट्रेन की महिला डांस कर रही थी। फिर क्या था, बिग बी का दिल उन पर आ गया और ये अफवाह उड़ने लगी कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। अब ये बात रेखा तक पहुंची और उन्होंने अमिताभ से इस बात पर सफाई मांगी, लेकिन अमिताभ ने कुछ भी इस बात पर सफाई नहीं दी और उन दोनों के बीच काफी बहस हो गई। बहस इस कदर बढ़ गई कि बिग बी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने रेखा को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इससे रेखा काफी हर्ट हुई। उस समय यश चोपड़ा अपनी मूवी सिलसिला के लिए दोनों को कास्ट करने वाले थे, लेकिन रेखा ने अमिताभ के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया। बट समहाउ यश चोपड़ा ने उन्हें मना लिया और मूवी में हमें लव ट्रायंगल देखने को मिला। अमिताभ के अलावा जया बच्चन भी नजर आई। 250 करोड़ के बजट में बनी फिल्म सिर्फ 1.5 करोड़ ही कमा पाई और एक डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये सब मैंने अपनी फैमिली के लिए किया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरी लाइफ है, मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करते हैं, बस इतना ही काफी है, मुझे किसी को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। साल 2007 में राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म आई निशब्द। उस फिल्म में बिग बी की एज थी 50 साल और वो एक 17 साल की लड़की से प्यार करने लगते हैं। दोनों इस फिल्म में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दरअसल ये मूवी बनाई गई थी ये दिखाने के लिए कि कैसे कम उम्र की लड़कियां बड़े उम्र के आदमी के प्यार में पड़ जाती हैं। यानी ये मूवी रियलिटी को एक्सपोज करने के लिए बनाई गई थी। इसमें लड़की का रोल किया था 19 साल की जिया खान ने। साल 2007 तक अमिताभ बच्चन ने अपनी इमेज और फाइनेंशियल लॉस दोनों को ही कवर कर लिया था, लेकिन पास में उनके रिलेशनशिप चाहे रेखा के साथ हो या परवीन बाबी के साथ, इन सबको जस्टिफाई करने के लिए ही शायद निशब्द मूवी बनाई गई, लेकिन ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। लोगों ने कहा इस मूवी को बनाने की कोई जरूरत थी नहीं, यहाँ तक कि उनकी वाइफ जया बच्चन को भी उनका ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। अमिताभ और भी बातों के लिए एक फेमस है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ लड़कियों को बल्कि मेल्स को भी धोखा दिया, जिसमें नाम आता है कादर खान और महबूब खान का। महबूब खान अमिताभ को अपना बेटा समझते थे। एक बार जब अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा था, उसी सेम हॉस्पिटल में महबूब खान की बाईपास सर्जरी हो रही थी, लेकिन अमिताभ उनसे मिलने भी नहीं गए। महबूब खान ने अमिताभ को तब काम दिया था जब वो नए नए मुंबई आए थे। उन्हें रहने के लिए घर भी दिया और खाना भी, लेकिन अमिताभ ने उन्हें ये कहकर ठुकरा दिया कि वो बस एक कॉमेडी एक्टर हैं। इसके अलावा और भी केसेस हैं जिन पर बिग बी के एक्शंस पर लोगों ने काफी सवाल खड़े किए। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि कैसे अमिताभ ने एक मूवी के दौरान सीन बदलने पर उनकी पिटाई कर दी थी। एक तरफ जहां स्क्रीन पर वो एक आइडल मैन का रोल प्ले करते हैं, तो दूसरी तरफ उनके रियल लाइफ के किस्से बिग बी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को काफी कॉन्ट्राडिक्ट करती है, जो उनके फैंस के लिए सोचने वाली बात है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो बस अमिताभ बच्चन ही जानते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। आपकी इस बात पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।